कभी भी हार के डर से जीत की कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि रात का अंधेरा ही सुबह होने का एहसास दिलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपना YouTube चैनल विकास ट्रिकी मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं और साथ में आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न को भी देख। स्क्वायर रूट का आपका साइन है, स्क्वायर रूट का ये आपका साइन हो गया। किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर रूट का अर्थ है कि संख्या के ऊपर x, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो क्या है, एक छिपा है। और स्क्वायर रूट के जो आगे देख रहे हैं यहाँ दो छुपा होता है। कितना छुपा होता है? दो छुपा होता है। तो इधर से आके आपका इधर बट्टा में आ जाएगा 2। अब मान लीजिए कि संख्या है 25। संख्या क्या है? 25 है। तो 25 का जब स्क्वायर रूट आप निकालिएगा तो हो जाएगा 5 गुना 5, यानी 2 जोड़ा के बदले 1 लिखते हैं, यानी यहाँ 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 5। ये बड़ा इजी हो गया आपका। ये 49 का यदि स्क्वायर निकालना है तो कितना करेंगे? 7 इंटू 7, यानी 7 आ गया। ये तो पूरा लल्लू पल्लू क्वेश्चन हो गया। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन रहे 8 प्लस 2√5 का वर्गमूल क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि यानी a प्लस बी के फॉर्म में लाना है और a माइनस बी के फॉर्म में लाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके फॉर्म में लाएंगे। या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के ही फॉर्म में आएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में ध्यान देना है इस पद पे। इस पद पे ध्यान देंगे कि हमेशा 8 प्लस 2 है तो इसमें वर्गमूल ऐसे टोपी पहना दिए हैं, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो हमेशा इस पे ध्यान देंगे कि वर्गमूल के चिन्ह जो दिया रहेगा उसके आगे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 2? क्योंकि अपना फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ आपका 8 हो जाएगा और 2ab का मान कितना हो जाएगा? 2√15 हो जाएगा। बात ध्यान में रखना है कि जो भी वर्गमूल के अंदर संख्या रहेगा उसके बाहर में हम क्या लाने का हमेशा प्रयास करेंगे? 2 लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फिर मेरा फॉर्मूला पे आ जाएगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यहाँ तो ऑलरेडी 2 दिया है। अब ऐसी संख्या को आपको सोचना है कि जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए, जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए, और वही 2 संख्या को यदि आपस में गुना करे तो क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 गुना 3, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 भी हो जा रहा है। अब कुछ नहीं करना है, √8 प्लस 2√15 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो सिर्फ इसमें आप टोपी पहनाइए। आप √5 प्लस √3 और साइन क्या है? प्लस का है तो प्लस कर दिए, आपका ये आंसर हो गया। यानी 8 प्लस 2√15 का जब आप वर्गमूल निकाले तो क्या आ गया? √5 √3 हो गया। ये आपका वर्गमूल है। अन्यथा आप इसका जब स्क्वायर करिएगा, बात को यहाँ समझ। 25 का जब हम वर्गमूल निकाले थे तो 5 आया था। यदि हम 5 जब स्क्वायर करेंगे तो 25 भी आ जाएगा। आप इतना का जब स्क्वायर करिएगा तो आप 15 भी आ जाएगा। तो आप करके देख लीजिए। आप इसका स्क्वायर करिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 हो जाएगा। और b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? √5 गुना √5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? √25, यानी 5 नहीं आया इसलिए यहाँ 5 लिखे हैं, कोई दिक्कत?
अब प्लस 2ab, तो 2 और ab √5 इंटू √3, तो √15 हो गया। तो 5 और 3 8 प्लस 2 √15। देखिए आपका प्रश्न ये आ गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। 3 + 2 √2 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के अंदर लिख दिए 3 + 2 √2। अभी क्या बोले थे कि हमेशा हमको इस पद पे ध्यान देना है कि 2ab के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी 2 लगा है, तो फिर हमको कोई परेशानी ही नहीं है। अब हमको सोचना क्या है कि ऐसी दो संख्या को सोचेंगे जिसको गुना करने के बाद 2 आना चाहिए और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 3। तो वैसा संख्या क्या है, 2 गुना 1 करेंगे। यदि 2 गुना 1 करते हैं तो आ जाएगा 2, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, आपका सोल्व हो गया। सिर्फ इसके ऊपर आप टोपी पहनाइए। आप तो 2 के ऊपर टोपी पहना दिए और 1 के भी ऊपर टोपी पहना दिए। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिए। तो √2 का वर्गमूल कितना होता है, √2 ही होता है, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। यानी ये आपका आंसर हो गया। और यदि इसी प्रश्न में √3 - 2 √2 रहता तो इसका वर्गमूल क्या होता। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 √2 है, तो 2 √2 है तो कोई परेशानी नहीं है, 2ab के फॉर्म में है। तो अब सोचते हम कि ऐसा दो संख्या हमको सोचना है जिसको गुना करने के बाद 2 आना चाहिए और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 और 1 हो जाता, यानी √2 और √1 हो जाता। कोई दिक्कत, दोनों के ऊपर टोपी पहना दिए। यहाँ सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, -1 कर दिए। तो √2 का वर्गमूल हो गया √2 और 1 का वर्गमूल हो गया 1। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न है 16 + 6 √7 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह के अंदर 16 + 6 √7 दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हमको वर्गमूल निकालना है, हमें यहाँ 2ab के फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ तो 6 है, 6 √7, जिसको हमको 2ab के फॉर्म में लाना है। यानी इस रूट के बाहर हमको क्या लाना है, 2 लाना है, लेकिन मेरे पास संख्या क्या है, 6 है। तो सिर्फ हम इसको सोल्व करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि 6 √7 है। यदि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 √7, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 हम बाहर रखे हैं, तो 2 और 7, ये 7 जो है, ये 3 जो बाहर में है, जब ये रूट का अंदर आएगा तो अपने आप में स्क्वायर हो के अंदर आता है। यानी 3 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो 9 अंदर आएगा, यानी 2 और 7 × 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 कैसे हुआ आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि 63 आपके पास संख्या दिया है, 63 संख्या दिया है, तो आप इसका जब वर्गमूल करिएगा तो हो जाएगा आपके पास 3 गुना 3 गुना 3 × 9, 9 × 63, 9 × 63 हो गया। कोई दिक्कत, ये तीनों के दोनों 3 के बदले एक 3 बाहर हो जाएगा और ये 7 बच गया, 3 √7 आ गया ना। चलिए अब यहाँ आते हैं प्रश्न पे कि 6 √7, तो इसको लिख सकते हैं हम √16 + 2, और यहाँ से 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर में हो के जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 × 63। अब आपको ऐसा संख्या सोचना है कि जोड़ने के बाद 16 आना चाहिए और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो आप लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। 9 गुना 7 कितना होता है, 9 गुना 7 कितना होता है, 63 नहीं होता है। 9 × 7 63 और 9 और 7 16 लिख दिए। अब क्या करेंगे, टोपी पहना देंगे, दोनों को टोपी पहनाएंगे। तो यहाँ टोपी पहना दिए और यहाँ भी टोपी पहना दिए। अब सिंबल देखेंगे कि प्लस है कि माइनस, प्लस है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस रहता तो माइनस का चिन्ह लगाते। तो यहाँ लिख दिए प्लस। अब √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ 3 लिख दिए प्लस।
अब √7 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ √7 लिख दिए इसे। ये देखते हैं इस प्रश्न को जो आरआरबी ग्रुप डी 2 तारीख 2 महीना 11वां 2018 को पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न को बनाने के लिए अभी कुछ देर पहले भी बताए थे कि जो ये लास्ट का जो पद है ना, ये हमेशा 2ab के फॉर्म में आना चाहिए। क्या यार 2ab के फॉर्म में है? नहीं है, तो इसको लाने को प्रयास करते हैं 2ab के फॉर्म में। तो यहाँ रूट अंडर लिखेंगे, चौक दे प्लस, अब यहाँ हमको 2 सिर्फ बाहर में रखना है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 4। कितना बचेगा? 4। 4 जब स्क्वायर रूट के अंदर घुसेगा तो स्क्वायर में होके घुसेगा, यानी 4 जो है जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16, और पहले से 3 है तो 16 48 हो जाएगा, तो यहाँ 48 लिख दिए। बस कुछ नहीं करना है। अब ऐसी दो संख्या को आप सोचेंगे जो जोड़ने के बाद चौगुदे होना चाहिए और गुना करने के बाद कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो वैसा संख्या कौन सा है? मान लीजिए संख्या है 8 गुना 6। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? चौगुदे हो जाएगा, और 8 गुना 6 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे? सिर्फ टोपी पहनाने का काम है, टोपी पहना दिए, कोई दिक्कत? अब सिंबल देखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, यदि माइनस का रहता तो सिर्फ माइनस कर देते, माइनस का चिन्ह लगा देते। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो अब इस दोनों 2 के बदले 1 2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और √2 बचेगा, यानी 8 के बदले आप 2√2 प्लस 6 लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को जो आरआरबी ग्रुप डी 30 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था। 18 जो है स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए सेकंड पद के बाहर में हमेशा 2ab के फॉर्म में चाहिए, यानी 2 चाहिए, और यहाँ कितना है? 8 है, तो इसका मतलब 8 को 2 गुना 2 लिखेंगे, और हमें 2 चाहिए, यानी यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? 4। कितना एक्स्ट्रा है? 4। तो 18 प्लस 2 रूट, अब यहाँ जो है 2 बाहर रखे हैं तो 4 तो यहाँ बचा है, तो अभी 4 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो अपने में स्क्वायर हो के अंदर जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ ऑलरेडी पहले से 5 है, तो 16 5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब इसको आप वर्गमूल निकालिए। ऐसा दो संख्या आप सोचिए कि गुना करने के बाद होना चाहिए 80 और जोड़ने के बाद होना चाहिए 18, तो वैसा संख्या है 10 गुना 8, तो कितना हो गया? 80 हो गया। 10 गुना 8 कितना हो गया? 80 हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। अब टोपी पहनाना काम है, दोनों को टोपी पहना दिए। अब √10 है तो, और √8 के बदले अभी बताए थे क्या लिखना है? 2√2। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। रूट अंडर 7 माइनस √48, तो इसमें हमको क्या चाहिए? रूट के बाहर क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो हमको 2 बाहर करना है। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो यहाँ से हमको बाहर क्या चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए बाहर। क्या बाहर चाहिए? सिर्फ 2 बाहर चाहिए, तो यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 बच जाएगा, तो यहाँ 12 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे √7 माइनस 2√12। और ऐसा संख्या सोचेंगे जिसको गुना करने के बाद 12 आना चाहिए और जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, तो वैसा संख्या है 4 गुना 3, 4 तिया 12 और 4 और 3
4। अब दोनों के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का रहता तो प्लस कर देते। तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को, जो आरआरबी ग्रुप डी 16 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 पर पावर 38 प्लस 3 पर पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। ऑप्शन 1 है 6 पर पावर 38.5, ऑप्शन बी है रूट 3 गुना 3 पर पावर 19.25, और ऑप्शन सी है 2 गुना 3 पर पावर 19, और ऑप्शन डी है 3 पर पावर 38.5 यानी 38.5। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। रूट अंडर लिखेंगे कितना, 3 पर पावर 38 प्लस 3 पर पावर कितना लिखेंगे 39, तो लिख दिए। अब इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं 3 पर पावर 38 कॉमन ले लिए, 3 पर पावर 38 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1, और यहाँ जो है 3 पर पावर 39 में 3 पर पावर 38 निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा, 3 पर पावर 1 बचा, 3 पर पावर 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे, हम बोले थे कि यहाँ क्या छुपा रहता है, स्क्वायर रूट में 2 छुपा रहता है, तो 3 पर पावर 38 है, तो 3 पर पावर 38 है, तो जब यहाँ इसका 2 का जोड़ा लगाएंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 38 बार लिखेंगे, तो जब स्क्वायर के बाहर आएगा तो क्या होगा, 3 पर पावर 19 बाहर आएगा, उसका आधा जोड़ा में जब लगाएंगे तो उसका आधा बाहर आएगा, 3 पर पावर 19 बाहर आएगा, और 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 लिख दिए। तो 3 पर पावर ऊपर 19 गुना 2 लिखिए, या 2 गुना 3 पर पावर 19 लिखिए, बात तो सेम है। 5 गुना 3 करिए या 3 गुना 5 करिए, दोनों एक ही बात है।